तो नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यस। तो इसमें क्या हुआ, देखो अभी 1945 के बाद में सारी की सारी कंडीशन बनने लग गई हैं जब भारत को आज़ादी मिलने वाली है, अंग्रेज जाने वाले हैं और सारा राजपाट इंडियंस को सौंप के जाने वाले हैं। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन इसके लिए लेके आए हैं। कौन किसने भेजा है? इंग्लैंड के जो पीएम थे उस टाइम के, क्लीमेंट एटली, जो कि वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में बने थे पीएम। उन्होंने क्या किया, 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे उन्होंने। कितने? 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे। कौन कौन से? पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और इनके साथ में उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में उसमें क्या लिखा था कि हर 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुन करके संविधान सभा में भेजा जाएगा। हर 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुन करके संविधान सभा में भेजा जाएगा। ठीक है। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए इसको बनाया था, इस मिशन को लेके आए थे। और मार्च 1946 में इस मिशन भारत आया था। क्लियर है? तो ऐसे जो 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुन करके जब भेजेंगे तो ऐसे पूरे भारत से 389 जो सदस्य थे वो बैठ के वो संविधान सभा में बैठे थे, उनको चुना गया था। इनमें से 296 तो ब्रिटिश भारत से आए थे। 296 कहाँ से आए थे? ब्रिटिश भारत से। और 93 देसी रियासत से आए थे, जो कि चुन के नहीं आए थे, इनको डायरेक्टली इनको मनोनीत किया गया था। और इन 296 में से भी 292 तो कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांत से आए थे। और 4 कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए थे। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग, यहाँ से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? और ये मांग अभी से नहीं है, बहुत टाइम पहले से ये मांग उठती गई थी। आपको याद ये रखना है, ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 1835 में सबसे पहले तिलक ने इसकी मांग उठाई थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग उठाई थी। इसके बाद में 1922 में गांधी जी ने भी इसकी मांग उठाई थी। पार्टी के रूप में पहली बार स्वराज पार्टी ने इसकी मांग उठाई थी 1934 में। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया, 90 किस पार्टी ने सबसे पहले उठाई थी मांग? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने उठाई थी। यही क्वेश्चन मोस्टली इन सब में से यही मोस्टली आता है ना, किसने उठाई थी? और नेक्स्ट ईयर ही कांग्रेस ने उठाई थी इसकी मांग। तो सबसे पहले किसने उठाई थी? ये क्वेश्चन आता है, ये स्वराज पार्टी ने उठाई थी। अब देखो कहानी क्या क्या बनी है। बात चल रही है जुलाई 1946 की, है ना। ये मिशन कब आया था? मार्च में आया था। और इसके 4 महीने के बाद में जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। और इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उसको मिली 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को मिली 73 और बाकी जो पार्टी थी उनको मिली 15 सीटें मिली। क्लियर है? ध्यान ये रखना है कि जो भी सदस्य ये चुने गए हैं ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है इनका। क्लियर? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि अपन सबने मान लीजिए अपन सब लोग हैं, अपन सबने मिल करके लोगों को चुना और उनको कहाँ बिठा दिया? विधानसभा में बिठा दिया। विधानसभाओं ने अपने में से लोगों को चुन चुन के कहाँ भेजा? संविधान सभा में भेजा है अपने में से चुन चुन के। तो हमने नहीं चुना डायरेक्टली हमने चुना है विधानसभा को, और विधानसभाओं ने किसको चुना है? संविधान सभा को चुना है। यहाँ तक क्लियर है? तो यानी कैसे हुआ चुनाव? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि जो संविधान सभा है वो संप्रभु संस्था नहीं है। ये वर्ड आपको याद रखना, संप्रभु संस्था नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए हैं। हमने इनको डायरेक्टली नहीं चुना है, इसलिए क्या है, ये संप्रभु संस्था नहीं है। निर्वाचन जो हुआ है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। क्लियर? कांग्रेस ने उठाई थी इसकी मांग कि भाई जो वयस्क मताधिकार है इसके आधार पर इनका चुनाव होना चाहिए, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। वयस्क जो मताधिकार है उसके आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। इसका आधार क्या था? इसका जनसंख्या। हर 10 लाख में से एक एक को चुन के भेजा है ना, तो आधार क्या हुआ इसका? जनसंख्या इसका आधार हुआ। एक अपन ने देखा था इससे पहले जो एक्ट आया था 1935 का एक्ट, उसका आधार क्या था? टैक्स, शिक्षा और संपत्ति। इसका आधार जनसंख्या नहीं था। इसका आधार क्या है? जो ज़्यादा टैक्स देगा, ज़्यादा शिक्षित होगा और ज़्यादा संपत्ति होगी, उसी को ही कहाँ भेजेंगे? कैबिनेट में भेजेंगे, वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों याद रखने। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब क्या हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सदस्य थे उनको चुन लिया गया, और इसके कुछ दिन के बाद में जो वाइस राय थे, जो चुने हुए मेंबर्स थे, सबको कॉफी पे अपने साथ में बुलाया। कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 दिसंबर की बात है ये, 9 दिसंबर 1946। लास्ट अपन ने कब देखा था? वो जुलाई 1946 में इनका चुनाव हुआ, है ना। और अब बात चल रही है 9 दिसंबर की, न्यू ईयर आने वाला है। 1946 का मंडे के दिन की बात है। मंडे के दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है ना। संडे गया, सबने डिसाइड किया हुआ 9 तारीख को पहली बैठक होगी। कब? 9
दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लीग और देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया। लीग इसमें नहीं आई और जो देसी रियासतें हैं वो भी इसमें नहीं आई। क्यों नहीं आई? लीग तो इसलिए नहीं आई कि इसके मेंबर ही नहीं है। कोई भी अगर विधेयक पारित करेंगे तो उसके लोगों को कुछ ना कोई पोस्ट मिलेगी ना कुछ मिलेगा, तो इसलिए लीग ने इसका बहिष्कार किया। देसी रियासत क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी जो गद्दी है, जो राजा महाराजा हैं, उनका सिंहासन अब जाने वाला है, तो इसलिए वो भी नहीं आए। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें 208 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन एक जो मेंबर थे उनकी इतनी खुशी हुई उनको कि यार मैं चुन के वहाँ जा रहा हूँ, संविधान सभा में जा रहा हूँ, वो खुशी के मारे मर गए, है ना। उनकी डेथ हो गई खुशी के मारे। किसकी? बंगाल से प्रसन्नदेव रैकुट थे जो चुन के आए थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो टोटल 208 में से 207 लोग पहुँचे हैं कहाँ? संविधान सभा में, है ना। 208 लोग थे इसके कांग्रेस के, सबकी सब आ गए, एक भी नहीं छूटा। जो एक खुशी के मारे जो मर गए थे प्रसन्नदेव रैकुट, उनके अलावा बाकी सारे मेंबर यहाँ पहुँच गए थे, है ना। और इनके निधन पे शोक संदेश पढ़ा गया था। अब पीएम जो क्लीमेंट एटली है, अब ये वो आती है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आता है। एटली ने क्या बोला? एटली ने बोला कि ये बैठक नहीं होगी क्योंकि संविधान सभा का एक बड़ा हिस्सा इसका बहिष्कार कर रहा है, इसलिए ये बैठक नहीं होगी। चर्चिल ने क्या बोला? एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन गायब है ना। किसने बोला? चर्चिल ने। तो इनको ये उल्टे हो जाते हैं कई बार, चर्चिल का इसमें घुस जाता है, इसका इसमें घुस जाता है। तो चर्चिल के चर्चे जगह जगह हैं आजकल, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जवान पे। तो यानी क्या हुआ? यानी विवाह की बात हो रही है, प्यार मोहब्बत विवाह की बात हो रही है। तो किसने, कौन कर रहा है? चर्चिल बात कर रहा है। और इटली क्या बोला कि ये बैठक नहीं होगी। दूसरा वाला कौन है? इटली हो गया। ये से आपको याद रखना है। लेकिन सबने मना किया, लेकिन तभी भी इनकी बैठक हुई। तो इसमें क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहला अस्थायी जो अध्यक्ष थे कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे ये, इसलिए इनको बना दिया। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने? फ्रैंक एंथोनी। आजकल यही पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। फ्रैंक एंथोनी का नाम बहुत ज़्यादा आता है आजकल एग्जाम्स में। प्रथम वक्ता कौन बने? जेबी कृपलानी। प्रथम वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी। वक्ता से मतलब खड़े होके जो माइक पे जाके सबके सामने बोलते हैं ना कि हाँ सुनो सुनो सुनो, हेलो 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 भाइयों बहनों, वो। तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी। तो उन्होंने जाकर के ये बोला कि आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आज हम भारत को आज़ाद करा के यहाँ पहुँच गए हैं आखिरकार संविधान सभा में, है ना। और अब हम अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, बस उन्होंने ये बोला था। तो ये कौन बन गए? पहले वक्ता बन गए, जेबी कृपलानी। याद रहेगा नाम, जेबी कृपलानी। क्लियर। नेक्स्ट डे, ट्यूसडे था दिसंबर को, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया, है ना। उस दिन वोटिंग हो गई, चुनाव किया गया। और अब शाम को बैठ करके उसकी देखा कि भाई किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। 11 दिसंबर 1946 को वेडनेसडे के दिन राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यहाँ से क्लियर हुआ। और नियम समिति गठित की गई। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? इन्हीं को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया नियम समिति। नियम समिति मतलब एक ऐसी समिति जो सारे नियम बनाएगी अब, कि किसको कैसे काम करना है, किसको कैसे कैसे काम नहीं करना है, कि कौन सी समिति होगी, किन किन लोगों को चुना जाएगा, ऐसे बहुत सारे नियम बनाएंगे, कहाँ कौन बैठेगा। तो नियम कौन बनाएंगे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये कौन बन गए? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं, है ना। स्थायी अध्यक्ष है, ये सदस्य नहीं है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और नियम समिति में कितने लोग हैं? 15 सदस्यीय समिति है ये। कितने सदस्य हैं इसमें? 15 सदस्य हैं इसमें। याद रहेगा। 9 दिसंबर के दिन है पहली बैठक कब हुई? मंडे के दिन हुई। पूछेंगे नहीं, आज तक कभी नहीं आया है, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है, कभी आ गया तो। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई है। पीएम जो इटली है उन्होंने बोला कि नहीं होगी। चर्चिल ने बोला कि ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन गायब है तो नहीं होगी। बैठक हुई, एक मेंबर नहीं पहुंचे। कौन? बंगाल के प्रसन्नदेव रैकुट इतने प्रसन्न हुए कि वो हार्ट अटैक आया और मर गए, खुशी के मारे मर गए, है ना। बंगाल के थे। तो शोक संदेश पढ़ा गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी और प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी। यहाँ तक याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो जी नेक्स्ट डे क्या हुआ। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा, है ना। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्या आया क्वेश्चन? कि संविधान सभा में जो उद्देशिका है ना, उद्देशिका जो नेहरू जी ने रखी है वो संविधान सभा के बनने से, संविधान बनने से पहले रखी गई थी, ये संविधान बनने के बाद में रखी गई थी। अब ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव एक तरीके से पूरा जो संविधान है उसका एक ब्रीफ है, ब्रीफ शॉर्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो लोग ये हमेशा ये सोचते हैं कि जो उद्देशिका है ना
उसको शॉर्ट फॉर्म बनाया, यानी पहले कोई बड़ा फॉर्म होगा उसको कंसाइज करके बनाया हुआ है, तो यानी कि बाद में रखी गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये संविधान तो अभी बना भी नहीं है, 1950 में बनने वाला वो संविधान बनेगा। तो उससे 4 साल पहले ही नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में रख दिया। लेकिन एम.आर. जैकर और अम्बेडकर जी दोनों बहुत खास दोस्त थे, ये है ना, कांग्रेस से थे और दोनों बहुत खास दोस्त थे। इन दोनों ने इसका विरोध किया। विरोध की वजह से ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये आखिरकार पारित नहीं हो पाया। लेकिन फिर 40 दिन के बाद में लोगों को कन्विंस किया नेहरू जी ने, और ये उद्देश्य प्रस्ताव को फिर पारित करवा दिया, उद्देश्य प्रस्ताव को, है ना। वर्तमान जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी पे ही आधारित है ना, प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो भी पूरा लिखा हुआ है ना, वो जो प्रस्तावना है वो इसी पे ही आधारित है, उद्देशिका पे आधारित है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसी को क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव से ये डराइव हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं इसको, है ना। 29 अगस्त 1947 को आज़ादी हमें मिल चुकी है 15 अगस्त को, लेकिन 29 अगस्त को क्या हुआ, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, है ना। प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष का नाम क्या था, किसने इसको तैयार किया, बी.एन. राव ने इसका प्रारूप तैयार किया। लोग क्या लिख के आते हैं, अम्बेडकर जी लिख के आते हैं। संविधान का नाम देखा, अम्बेडकर जी करके आते हैं, जबकि संविधान का जो प्रारूप है, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, बाद में क्या क्या नियम बनेंगे वो नहीं, कि भाई कौन कौन से भारत के लोगों के लिए कौन से रूल हैं, है ना, नेताओं के लिए कौन से रूल होंगे, नंबर 1 भारत के लोगों के लिए, नंबर 2 राज्य के लिए, नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ऐसे काफ़ी सारे रूल बनाए हुए हैं। तो ऐसे जो ड्राफ्टिंग तैयार किया है वो किसने तैयार किया है, बी.एन. राव ने तैयार किया है। क्लियर है, बी.एन. राव ने इसका प्रारूप तैयार किया है। और संविधान अभी बनने वाला है, 47 पे अपन आ चुके हैं, और इसके बाद में 49 आ गया है, 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 1949 को, है ना। क्योंकि अब क्या है, संविधान बनने वाला है तो लैंग्वेज भी डिसाइड करेंगे। संविधान बनने के कुछ दिन पहले इसको हिंदी को डिसाइड किया, कब, 14 सितंबर को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। 26 नवंबर को संविधान स्वीकार किया गया, और इस दिन संविधान को लॉन्च करने वाले थे। संविधान को स्वीकार किया, पूरा संविधान बनकर तैयार है, उस दिन इसको लॉन्च करने वाले थे, संविधान को लॉन्च करने वाले थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत टाइम पहले 1930 में सब लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी ना, कब मिलेगी, कब मिलेगी आज़ादी, 26 जनवरी को हमें आज़ादी मिलेगी। ये कब किया था डिसाइड, 1930 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें ये डिसाइड किया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, और इसको आंशिक रूप से इसको लागू हुआ। संविधान कब ये आंशिक रूप से लागू हुआ है, पूरा लागू नहीं किया है, क्योंकि वो किसका वेट कर रहे हैं, 26 जनवरी का वेट कर रहे हैं। ये डे कब डिसाइड हुआ था, ये 1930 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें ये डेट डिसाइड किया गया था। 16 अनुच्छेद लागू उस दिन कर दिए थे। टोटल कितने हैं अनुच्छेद, 295 है। उसमें जो 16 मेन थे उनको लागू कर दिया गया, जैसे कि नागरिकता जरूरी है, नागरिकता सबसे जरूरी है। अंतरिम संसद बनेगी तो नियम बनाएंगे सबसे पहले, तो उसके लिए ये भी चाहिए। अंतरिम राष्ट्रपति, मेन जो राजा है वो भी जरूरी है ना। राष्ट्रपति की शपथ और चुनाव आयोग, चुनाव कराएंगे आगे। तो जो मेन जो थे, टोटल जो मेन थे 395 में से 16 जो अनुच्छेद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, उनको यहाँ पे लागू कर दिया। और इन सब के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, 394 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। 394 जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इसी से संबंधित है कि संविधान जो लागू हुआ है उस टाइम पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या अनुच्छेद लागू करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन सी भाषा होगी, इसके बारे में सारा की सारा 394 आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 394A, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया था, 394A बनाया। उसमें हिंदी लिखा हुआ है, संविधान को हिंदी में अनुवाद करना, क्योंकि संविधान की भाषा क्या है, हिंदी, राजभाषा बना दी है हिंदी को, तो संविधान को हिंदी भाषा में अनुवादित करना राष्ट्रपति का काम है। इसमें यह लिखा हुआ है ना। अब देखो, संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य हैं, ठीक है, उनकी अपन लिस्ट देखते हैं। अब आजकल क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन कौन सी महिला सदस्य हैं, ये नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है आजकल, कौन कहाँ से बिलोंग कर रही है, ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल, है ना। तो इसमें याद करना बड़ा मुश्किल है इनको, कि कोई
एक तो अपन नाम याद करना, नाम भी बहुत टफ टफ है, उसके अलावा कौन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये बहुत टफ है याद करना, तो इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, एक बार नाम देख लो, बेगम अय्याज रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सारी कहाँ से हैं? ये सारी की सारी है संयुक्त प्रांत से हैं, है ना। सरोजनी नायडू बिहार से, राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत यानी एमपी और बरार वाला जो एरिया है, बरार मतलब महाराष्ट्र से जो लिंक एरिया है वहाँ से है। हंसा मेहता ये बॉम्बे से, लीला रॉय और रेणुका रे पश्चिम बंगाल से, मालती चौधरी उड़ीसा से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, दक्षायनी वेलायुद्धन मद्रास से, दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से, एनी मस्कारियन त्रावणकोर कोचीन से हैं। हुआ याद? नहीं हुआ? ट्रिक से देखते हैं, देखो ट्रिक से कितने जल्दी याद आपको हो जाएगा। देखो बेगम कहाँ होती है? बेगम, बेगम यूपी में होती है, यूपी बेगम। तो संयुक्त प्रांत क्या है? ये यूपी है। तो ये संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, नाम से पता चल रहा है, बेगम अय्याज रसूल। ये कहाँ, ये क्या है? एकमात्र मुस्लिम महिला है। ठीक है, अब देखो सभी लोग अगर संयुक्त होकर काम करेंगे ना, सभी लोग कैसे काम करेंगे? संयुक्त होकर काम करेंगे तो क्या होगा? तो पूर्णिमा के दिन कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की कृपा होगी, है ना। अगर सभी लोग संयुक्त रूप से मिलकर काम करेंगे तो पूर्णिमा के दिन कमल के फूल पे बैठी हुई विराजमान जो लक्ष्मी जी हैं इनकी कृपा होगी। तो देखो जी सभी लोग मिलकर काम करेंगे, संयुक्त रूप से काम करेंगे तो पूर्णिमा के दिन कमल के फूल पे बैठी पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विराजमान जो लक्ष्मी जी हैं, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी क्या होगी? कृपा होगी, सुचिता कृपलानी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो सरोजनी नायडू बिहार से हैं, तो बिहार में गरीबी क्या है? बहुत ज़्यादा गरीबी है, पता ही है आपको, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ कुछ भी चीज़ यदि अपन मांगते हैं तो मना करते हैं, नायडू मैं तो है नायडू, मैं नायडू वो तो है ना। तो सरोजनी नायडू, नायडू मैं नायडू तो है बिहार में। तो बिहार में गरीबी ज़्यादा है तो लोग मना कर देते हैं, रोज़ रोज़ नायडू नायडू मना कर देते हैं, नाय मुँह पे तो, है ना। अब इसकी पीडीएफ चाहिए ना आपको, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। राजकुमारी अमृता कौर ये एमपी से हैं, है ना, और ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, राजकुमारी अमृता कौर। कैसे करना याद? राजकुमारी कहाँ रहेगी? हमेशा बीचों बीच में रहेगी, इंडिया के कहाँ रहेगी? बीचों बीच में रहेगी। क्यों रहेगी? सबसे ऊपर क्या है? ठंड बहुत पड़ती है, जुकाम वुकाम लगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस साइड में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना, रेगिस्तान वाला एरिया है, यहाँ भी दिक्कत है। और नीचे नीचे बारिश भी खूब होती है और थोड़ा गर्म वाला एरिया भी है नीचे नीचे, तो इसलिए कहाँ रहती हैं? ये बीचों बीच में रहती हैं राजकुमारी जी। और तो राजकुमारी तो हमेशा बीचों बीच में रहती है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहे मतलब स्वास्थ्य मंत्री है राजकुमारी, यानी राजकुमारी अमृता कौर कहाँ रहती है? बीचों बीच में, मध्य प्रांत में रहती है। ठीक है, हंसा मेहता बॉम्बे में रहती है, हंसा मेहता बॉम्बे में रहती है। आपको याद है एक सीरियल पहले आया था, उसमें उस पर मूवी बनी थी खिचड़ी खिचड़ी करके, उसमें हंसा और वो आते थे प्रफुल्ल कुमार, है ना। तो ये हंसा मेहता इतनी फेमस हो गई है आजकल, ऑल टाइम ये शूटिंग में बिजी रहती है। शूटिंग कहाँ होती है? बॉम्बे में शूटिंग होती है, उसमें ये ऑल टाइम बिजी रहती है हंसा मेहता। तो हंसा मेहता बॉम्बे में है। ठीक है जी। लीला रॉय और रेणुका रे ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल से हैं। पश्चिम बंगाल अंग्रेजों का खास एरिया जो है, अंग्रेजों का जो गढ़ है, गढ़ जिसको बोलते हैं अंग्रेजों का, पश्चिम बंगाल। तो लीला रॉय और रेणुका रे वहाँ से हैं। तो बंगाल में रेन खूब होती है, रेन रेन बारिश खूब होती है रेन में, क्योंकि अंग्रेजों की लीला वहीं पे ही है, वहीं थी अंग्रेजों की लीला। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की लीला कहाँ पे थी? बंगाल में ही थी, है ना। तो वहाँ बारिश खूब होती है, रेन खूब होती है वहाँ पे। लेकिन अब क्या है? अंग्रेज जा रहे हैं तो रेन रुक गया है, रेन अब रुक गया, अब बारिश नहीं होती अंग्रेजों की। तो लीला सबसे ज़्यादा लीला कहाँ होती है इनकी? बंगाल में होती है। तो लीला रॉय अब बारिश जो है, रेन है वो अब रुक गया, रेणु का रेन रुका, रेन रुका, रेन रुक गया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, वहाँ बारिश अब नहीं होती है अंग्रेजों की, याद रहेगा। मालती चौधरी उड़ीसा से है, मालती चौधरी, मालती, है ना। तो क्या बोलते हैं, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो माल थी, माल, है ना, इसलिए कोई उसको उड़ा के ले गया। माल थी, मालती, 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 इसलिए कोई उसको उड़ा के ले गया, उड़ीसा, उसको कोई उड़ा के ले गया, याद रहेगा। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलायुद्धन और दुर्गाबाई देशमुख ये कहाँ से हैं? मद्रास से हैं। दक्षिणायनी जो वेलायुद्धन है ना, ये एकमात्र दलित महिला सदस्य हैं संविधान सभा में, एकमात्र दलित महिला सदस्य हैं ये। तो कैसे कहना इसको याद? ए अम्मा दुर्गा के नाम पे कुछ दे दे अम्मा,
दक्षिणा दे दे अम्मा दक्षिणा, ऐसे कोई मांगने वाले होते हैं ना, कैसे मांगते हैं? साउथ में यदि आप जाओगे तो मांगने वाले ऐसे ही बोलेंगे, ए अम्मा अल्लाह दंडे दिन जाओ है, तो ए अम्मा, तो अम्मा अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणा दे दे अम्मा, दक्षिणायनी भला युद्धन, दुर्गा के नाम पे दे दे अम्मा, दुर्गा बाई देशमुख। तो ये तीनों कहाँ से हैं? मद्रास से हैं, ठीक है। और एक लास्ट एनी मास्केरन, एनी मस्कारेन, ये कहाँ से है? त्रावणकोर कोचीन से हैं। क्या कोई एनी वन मस्का लगा सकता है? किसको? रावण की जो कोर है, जो सेना है, उसको कोई मस्का लगा सकता है क्या? को लगा सकता है, यस, एनी मस्कारेन लगा सकता है। कहाँ पे? त्रावणकोर कोचीन में। कोचीन में वैसे भी उनका एरिया है ना। इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति क्या है? इसका गठन किसने किया था? अभी अपन ने पढ़ा था, BN राव ने इसका गठन किया था, है ना। संविधान सभा का प्रारूप तैयार होगा, एक खांचा ड्राफ्ट तैयार होगा कि यहाँ पे केंद्र के बारे में लिखा सारे पॉइंट आएंगे, यहाँ पे राज्य के बारे में सारे पॉइंट आएंगे, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आएंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में सारे पॉइंट आएंगे, या प्रधानमंत्री के बारे में सारे पॉइंट लिखने हैं। तो जो ढांचा तैयार किया है वो किसने किया है? BN राव ने तैयार किया है सारा ढांचा, है ना। कब किया? 29 अगस्त 1947 को, आज़ादी मिलने के लगभग 14 डेज के बाद में ये ढांचा तैयार किया है ना, प्रारूप तैयार किया है इसका 1947 को। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष बनाए BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया है। उल्टा नहीं कर देना है इनको। प्रारूप किसने तैयार किया? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। प्रारूप तैयार किया BN राव ने, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, है ना। क्वेश्चन इस पे आजकल कम आते हैं, इस पे अब क्वेश्चन नहीं बनते, पहले बनते थे। देखो फिर भी अपन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी यहाँ नाम आ रहे हैं ना, एक अम्बेडकर जी को छोड़ के जितने भी नाम आ रहे हैं सारे कृष्ण जी और कृष्ण जी के जो पर्यायवाची हैं उनके नाम हैं। देखो कैसे, अम्बेडकर जी के तो अध्यक्ष हैं, ये तो आपको पता ही है, एन गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाल कौन है? कृष्ण जी के पर्यायवाची। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा फिर नाम आ गया। KM मुंशी, कन्हैया नाम है इनका पूरा, कन्हैया मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना, एक ये मुस्लिम लीग से है, इनके नाम में नहीं है, एक तो याद करना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। TT कृष्णामाचारी, है ना। पहले क्या बने थे? BL मित्तर बने थे, BL मित्तर, लेकिन इनके नाम में कहीं भी कृष्ण नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया, और कौन बनाए? कृष्णामाचारी। कौन से? TT कृष्णामाचारी बनाए, है ना। और माधव राव, पहले कौन थे? DP खेतान थे, संयोग से इनका निधन हो गया क्योंकि इनके नाम में कृष्ण नहीं आ रहा था और ये त्यागपत्र भी नहीं दे रहे थे, तो इनका क्या हुआ? निधन हो गया खेतान जी का। इनके नाम, इनकी जगह कौन बने? माधव राव बने, ठीक है, माधव राव बने इनकी जगह पे। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार देता है कि भाई संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन रहे थे, और उसमें नाम चेंज कर देता है। जैसे VT कृष्णामाचारी और TT कृष्णामाचारी दोनों लोग संविधान सभा में हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे। VT तो कौन थे? उपाध्यक्ष थे, और TT कौन थे? प्रारूप समिति में थे। जो VT वाले हैं ना, VT वाले, ये तो कौन थे? उपाध्यक्ष थे, और TT वाले प्रारूप समिति में थे। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन ये वाला, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये ऐसे पूछते हैं इसको क्वेश्चन को। तो VT कृष्णामाचारी उनको उल्टा कर देते हैं, है ना। देखते हैं कि भाई बच्चों को पूरा पता है कि नहीं है। तो VT वाला उपाध्यक्ष, VT वाला उपाध्यक्ष, VT कौन है? उपाध्यक्ष। और TT जो खेलता है वो कौन है? वो ड्राफ्टिंग कमेटी में उसको ऐड कर दिया, क्योंकि उसको खेलना अच्छे से आता है, खेलना आता है, तो उसको ड्राफ्टिंग कमेटी में उसको डाल दिया ताकि अच्छे से खेल, अब खेल कमेटी में, है ना। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और BN राव, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है आज़ादी में, और इन तीनों को संविधान सभा के सदस्य ये तीनों नहीं थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण सदस्य थे, कहीं बोलता है कि BN राव सदस्य थे, तो बच्चे बोलते हैं हाँ यार BN राव तो होंगे सदस्य, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, होंगे सदस्य, लेकिन BN राव सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, है ना। उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे संविधान सभा में, SC मुखर्जी अंग्रेज भारत से, और VT कृष्णामाचारी देसी भारत से, है ना। VT वाले उपाध्यक्ष थे, SC मुखर्जी अंग्रेज क्या अपनी अपनी बात, छोटी बात से वो बार बार मुखर जाते हैं, अपने अंग्रेज अपनी बात के पक्के नहीं होते हैं, तो जो SC मुखर्जी हैं उनको बना दिया मुखरते हैं अंग्रेज, तो अंग्रेज भारत से, और कृष्णामाचारी कृष्ण जी को हमें दे दिया, तो देशी भारत से ये है। संविधान सभा के सलाहकार कौन बने हैं? BN राव बने हैं, पता ये भी आपको, ड्राफ्ट तैयार किया है, सलाह दी है उन्होंने क्या क्या लिखना है। संविधान सभा के सचिव
HVR अयंगर, सचिव बने सचिव, जो कि पूरा रुपये पैसे का काम करते हैं, खसारा देखते हैं, कहाँ खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है ना, किसको क्या रोल देना है। तो ये कौन बना है? सचिव बना है। तो कौन है? अयंगर। HVR आय, आय यानी कि आय हो रही है, और गए यानी गए, आय और गए, पैसे आए और गए, पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है? सचिव रखेगा, HVR अयंगर। BN राव ने बर्मा के संविधान का जो प्रारूप है वो भी तैयार किया। BN राव है, इंडिया का प्रारूप तैयार किया है और बर्मा का भी उन्होंने तैयार किया है। BN राव अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें जज रहने वाले पहले भारतीय हैं, है ना, पहले इंडियन थे ये। अंबेडकर जी सबसे पहले बॉम्बे से खड़े हुए थे, बॉम्बे से, बॉम्बे का जयसिंह कुल्ला वहाँ का स्थान है, वहाँ से खड़े हुए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। फिर इनके दोस्त थे, मैं बताया था स्टार्टिंग में आए थे, इन्होंने उद्देशिका का विरोध किया था, नेहरू जी जब लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, तो MR जैकब ने भी विरोध किया था उसका। तो MR जैकब भी इनके फ्रेंड थे, तो इन्होंने फिर क्या किया, अपनी कुर्सी जो सीट थी बॉम्बे से जीत के आए थे, अपनी सीट छोड़ी, अम्बेडकर जी को वहाँ से चुन के फिर संविधान सभा में इनको भेजा गया। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे पॉइंट वैसे आपको खुद पढ़ने हैं, मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, आप वैसे खुद ही पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सारे पॉइंट्स समझाने वाला कुछ इसमें है भी नहीं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को किया गया, 22 जुलाई को, आज़ादी मिलने से कुछ समय पहले। क्यों? क्योंकि भैया जब जिस दिन आज़ादी मिलेगी उस दिन झंडा फहराएंगे ना, तो कौन सा झंडा कौन सा फहराएं? तो तिरंगा झंडा फहराएंगे, है ना, आज़ादी मिलने से कुछ दिन पहले, यानी कि 22/7/1947 को, 7 यानी 7वें महीने में, जुलाई में किया है। आज़ादी कब मिलने वाली? 15 अगस्त को मिलने वाली है। तो अब देखो कितने दिन पहले किया है, 21 दिन पहले तैयार किया है ना, नेहरू जी के प्रस्ताव पे तैयार किया कि भाई, नेहरू जी ने बोला था भाई तिरंगा झंडा होगा। झंडा दिवस, झंडा दिवस 22 जुलाई को पंडित गोविंद मालवीय के प्रस्ताव पे झंडा दिवस मनाते हैं, 22 जुलाई को मनाते हैं। 22 जुलाई को ये आया था, तो 22 जुलाई को मनाते हैं। किसने किया इसका प्रस्ताव? पंडित गोविंद मालवीय जी ने इसका प्रस्ताव दिया। संविधान सभा में भारतीय जो संविधान पे 3 बार रीडिंग हुई थी, जो संविधान जो बना था 3 बार उसको पढ़ा कि भाई देख लो भाई, और कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं है। 3 बार रीडिंग हुई है। पहली रीडिंग थी, एक फास्ट रीडिंग की थी 5 दिन में, 4 से 9 नवंबर 1948 को फास्ट रीडिंग की थी। लोगों ने बोला कि यार फास्ट फास्ट किया, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या क्या है, एक बैठ के अच्छे से पढ़ो। तो 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को लगभग 1 साल तक वापस रीडिंग हुई, डिटेल में रीडिंग हुई, है ना। और इस बार एक ही पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस किया गया, एक ही पॉइंट को पूरा समझा गया कि बताओ भाई कोई दिक्कत लग रही है क्या। तो 1 साल तक पूरी दूसरी बार रीडिंग हुई और तीसरी बार रीडिंग हुई, एक बार वापस से फास्ट रिवाइज किया उसको, तो 14 से 26 नवंबर तक वापस से इसको फास्ट फास्ट एक बार देखा। क्लियर है? तो 3 बार रीडिंग हुई है। पहली रीडिंग 4 से 9 नवंबर को, लास्ट वाली 14 से 26 नवंबर को, 2 तो नवंबर में हुई है, तीसरी वाली भी नवंबर में स्टार्ट हुई है और अक्टूबर में खत्म हुई है। क्लियर है यहाँ तक? सर्दी के मतलब सर्दी की पड़ती थी उस टाइम पे जब ये शुरू करते थे, और पूरे साल वापस से सिर्फ सर्दी पड़ना शुरू होती थी जब वापस से इसको खत्म कर दिया करते थे। अब ये पूछते हैं कि 26 नवंबर को जो संविधान जब स्वीकार किया गया तब तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 हुए थे। लेकिन जब संविधान को पूरा तैयार किया गया, जब संविधान की जो लास्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी। लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी, है ना। तो संविधान को ये 12वीं बैठक थी। कुल कितनी बैठक हुई है? 12वीं हुई है। यदि पूछे कि 26 जनवरी तक कितनी हुई है तो 12 हुई है, 26 नवंबर तक कितनी हुई है तो 11 हुई है ना। कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। 284 सदस्यों ने संविधान में साइन किए थे। संविधान जो बना था उसमें 284 सदस्यों ने साइन किए थे। सबसे पहले नेहरू जी ने साइन किए थे, सबसे लास्ट में राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन किए थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष हैं, बोलो सबके साइन हो गए क्या? हाँ हो गए, लो भाई लो, मैं साइन कर देता हूँ। सबसे लास्ट में किसने साइन किए थे? राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन किए थे। एक सदस्य हसरत मोहानी, इन्होंने साइन नहीं किए थे। आपको इनका नाम याद रखना है, हसरत मोहानी ने साइन नहीं किए थे, है ना। इनकी जो हसरत थी वो इनके दिल में ही रह गई, साइन कर नहीं पाए थे ये। कुल 114 दिन बहस हुई थी संविधान में। कितने दिन बहस हुई थी? 114 डेज, 114 दिन बहस हुई थी। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। कितने दिन टाइम लगा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा है। 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं टोटल संविधान बनने में। याद रखना, ये तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना, इतने दिन बनने में लगे हैं। 114 डेज बहस हुई है, कभी कभी ये पूछा गया है किसी एग्जाम में। और कुल कितने पैसे खर्च हुए हैं? 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। उस टाइम जब संविधान बना था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कितने हैं? 22 की जगह कितने हो गए? 25 भाग हो गए हैं। अनुच्छेद सेम है 395 और अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, है ना। हैदराबाद
एकमात्र ऐसी रियासत जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं पहुंचा, है ना, कोई भी चुन करके वहां से नहीं आया हैदराबाद से। संविधान सभा के दो काम थे जो बनी थी संविधान सभा। एक तो काम किया था कि संविधान का निर्माण करना, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, और दूसरा काम किया अंतरिम संसद के रूप में काम करना, जिसमें जीवी मावलंकर जी अध्यक्ष थे, है ना। जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे किसमें, जो अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी तब। 26 जनवरी को कैसे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम संविधान बना था इसलिए नहीं, उस टाइम पे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो बने थे, उनको अपॉइंट किया गया था राष्ट्रपति को। संविधान पे डिजाइनिंग का काम किसने किया, नंदलाल बोस ने किया। अंबेडकर जी को संविधान की जननी किसने कहा, के.वी. राव ने कहा, के.वी. राव ने कहा। याद रखना है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन अब बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है। 15 अगस्त 1947 उस दिन क्या था, फ्राइडे था, जिस दिन आज़ादी मिली उस दिन क्या, कौन सा दिन था, फ्राइडे था। तो फ्राइडे, सैटरडे वीकेंड पे और संडे छुट्टी वाले दिन, उस दिन लोगों ने खूब पार्टी की, खूब मस्ती की। तो फ्राइडे को उस दिन क्या था, उस दिन फ्राइडे था, 15 अगस्त जिस दिन आज़ादी मिली। संविधान को जब स्वीकार किया गया उस दिन शनिवार का दिन था, है ना, उस दिन शनिवार का दिन था। और 26 जनवरी जब संविधान लागू हुआ उस दिन थर्सडे था, है ना, गुरुवार का दिन था उस दिन। संविधान की आलोचना, इंग्लैंड के पूर्व जो पीएम है चर्चिल, वो संविधान सभा को क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक जाति की संस्था है। संविधान क्या है, एक जाति की संस्था है। कैसे याद करें इसको, चर्चिल के चर्चे धीरे धीरे कम होते चले गए, है ना। चर्चिल के जो चर्चे थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए और सिर्फ एक जाति तक ही सीमित रह गए। सर जॉन साइमन, इन्होंने क्या बोला, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। साइन, साइन किसका मात्रक है, आपको याद है कि शाइन जो शेप होता है, शाइन शेप जो होता है, त्रिशूल के जैसा एक शेप होता है, किसी उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, साइन एक मात्रक होता है साइन, है ना। शेप कैसा होता है इसका, त्रिशूल के जैसा शेप होता है इसका। तो एक मन का त्रिशूल, कैसे याद रखना है इसको, साइन एक मन का त्रिशूल है, ये एक मन का। तो जॉन साइमन ने क्या कहा, ये संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। तो संविधान क्या, वकीलों का स्वर्ग है, किसने बोला, आइवर जेनिंग्स ने बोला। आय यानी रुपये पैसा, इनकम, और वर यानी दूल्हा दुल्हन, है नहीं, यानी कि शादी के मामले कौन देखते हैं, वकील देखते हैं। और आय व्यय के रुपये पैसे के मामले कौन ठीक करते हैं, वकील ठीक करते हैं। ये लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये सॉरी ये कोर्ट में लड़ते हैं, ठीक है। गेविन ऑस्टिन, ये एक अमेरिकी इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी बुक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, बुक का नाम याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन। इसमें लिखा कि संविधान का अर्थ है कांग्रेस और कांग्रेस का अर्थ है भारत। ये हुआ सारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया होगा आपको, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।